आइए तो फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन ढंग से देखिए क्या लिखा है, हमें मीन डेविएशन निकालना है, अबाउट मीन निकालना है। क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा, फ्रीक्वेंसी गिवन है, मतलब डेटा कैसा है, डेटा यहाँ पे ग्रुप डेटा है। क्या कहलाता है ऐसा डेटा? ऐसा डेटा कहलाता है ग्रुप्ड डेटा। अभी तक जो हमने 4 क्वेश्चन किए थे वो अनग्रुप डेटा के किए थे, अब ये ग्रुप्ड डेटा दिया है। तो जब भी ग्रुप डेटा की बात होगी तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन आई 1 से लेकर n तक एफ आई का इंटू हो जाएगा और एक्स आई माइनस, अब बगल में क्या आएगा, डिपेंड करता है किसके अबाउट निकाल दो। जैसे मीन के अबाउट निकाल दो तो यहाँ क्या आएगा, एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ आई, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अभी तक यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, जब भी अनग्रुप डेटा था तो हम कर रहे थे एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन कर रहे थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज आ गया है इस फॉर्मूले में। अब मैं ग्रुप डेटा का मैंने फॉर्मूला पहले क्यों लिख दिया, क्योंकि बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, स्टेप्स क्या करना है ये फॉर्मूला आपको बताएगा। आपको रटना नहीं कि इतने कॉलम बनाने हैं, इतना ये सब करना है, ये बिल्कुल मत करना, ये गलती मत करिएगा जैसे आधे से ज़्यादा लोग करते हैं। रटना नहीं है, प्रोसेस समझना है। तो बस फॉर्मूला याद करिए, बाकी प्रोसेस को मत याद करिए कि इतने कॉलम इसमें बनाने पड़ते थे, उसको मत याद करिए। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स आई माइनस एक्स बार निकालो, इसका मतलब एक्स बार मतलब मीन तो निकालना ही निकालना है। फिर जो एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यूज आएंगी उनको एफ आई से इंटू करके सम निकालना है। कैसे करना मैं आपको बताता हूँ, देखो नीड यहीं से पता चलेगी, यहीं से। सबसे पहले ना हम इनके कॉलम बना लेते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है, आइए जल्दी से बना लेते हैं। तो एक्स आई गिवन है 5, 10, 15, 20, 25। तो 5, 10, 15 और 20 और 25, ये हमें एक्स आई गिवन है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं एफ आई में। एफ आई दिया है 7, 4, 6, 3, 5, ये दिया हमें एफ आई। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एक्स आई माइनस एक्स बार करना है, मतलब हमें एक ऐसा कॉलम चाहिए जिसमें हम हर एक्स आई को, एक्स आई की वैल्यू कौन कौन सी है, 5, 10, 15, 20, 25, हर एक्स आई की वैल्यू को किससे सब्ट्रैक्ट कर पाए, एक्स बार। और एक्स बार का मतलब क्या होता है, मीन होता है। एक्स बार का मतलब क्या होता है, मीन। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है तो आपने 10th में पढ़ा था, आपने 10th में पढ़ा था कि ऐसे क्वेश्चन में एक्स बार मतलब मीन कैसे निकलता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ऐसे निकलता है कि नहीं निकलता है, बिल्कुल निकलता है सर। आपने 10th में 3 फॉर्मूले पढ़े थे मीन के, एक तो ये वाला डायरेक्ट, दूसरा स्टेप डेविएशन और फिर शॉर्टकट मेथड, 3 चीज पढ़ी थी। अब डायरेक्ट या स्टेप डेविएशन तो आपने पढ़ा ही होगा, ये 2 मेथड तो पढ़ाई होंगे। तो क्योंकि यहाँ पे इंटू इंटू बहुत आसान है तो अपन डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, ठीक है, ये आपने अच्छे से देखा होगा 10th में। तो पहले हम एक्स बार निकालेंगे ताकि हर एक्स आई को एक्स बार से माइनस कर सकें। अच्छा, तो सर हमें एक्स बार पहले निकालना है, हाँ। अब जब एक्स बार का फॉर्मूला मैंने देखा तो मैंने ये देखा कि इसकी मांग ये है, इसका ये है कि एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए इसको। क्या चाहिए, एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब एक कॉलम एफ आई इंटू एक्स आई का बनना चाहिए और फिर उसका क्या करेंगे, सम करेंगे। ठीक है, तो नीड देखो फॉर्मूले समझ में आएगी, रटना कुछ भी नहीं है। तो चलिए, क्योंकि मेरे को एक्स आई माइनस एक्स बार करना है और एक्स बार कैसे निकलेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई से, तो एफ आई इंटू एक्स आई का एक कॉलम चाहिए मेरे को। तो हर एफ आई को एक्स आई से इंटू करेंगे। एफ आई ये है, एक्स आई ये है, तो 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, फिर 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 40। फिर 6 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 90। फिर 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 60। और 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 125। अब इसका सम निकालेंगे, ये एफ आई एक्स आई का सम आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ना, तो यहाँ पुट कर लेंगे। तो 5, 5, 10 आ जाएगा, 1 चले आएगा कैरी में, तो 4, 4, 8, 8 और 9, 17, 23, 23 और 25, 2 चले आएगा कैरी में, तो ये आ जाएगा 3, तो ये आ गया 350। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह आ जाएगा 350 और नीचे क्या है, सिग्मा एफ आई, मतलब एफ आई का सम करना है। तो इस एफ आई का भी सम कर लेते हैं, एफ आई का सम भाई नीड है, यहाँ रखना है। तो 7 + 4 11, 11 + 6 17, 17 + 3 20, 20 + 5 25। तो इसका भी सम आ गया। तो आइए फॉर्मूले रखते हैं। तो यहाँ रखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह 350 अपॉन 25। तो 350 अपॉन 25, तो एक्स बार आ जाएगा 25 इंटू 10 250 होता है, 100 मतलब 14 आ जाएगा ये। तो एक्स बार आ गया 14। अब हमसे क्या बोला था, एक्स आई माइनस एक्स बार निकालो, अच्छी बात है, निकाल लेते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार। आइए एक्स आई माइनस एक्स बार निकालते हैं। तो अगला कॉलम बनेगा एक्स आई माइनस एक्स बार। देखो मैंने बोला ना, बस फॉर्मूला देख के हमको नीड समझ में आ रही है। एक्स आई माइनस एक्स बार, हर एक्स आई को एक्स बार के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। एक्स आई कौन सा, ये रहा, ये कॉलम एक्स आई का है। x1, x2, x3, x4, x5, मतलब i की जगह 1 रखो तो x1, i की जगह 2 रखो x2। तो ये xi का कॉलम है, ठीक है, ये क्या है, xi का कॉलम है, ये है हमारा xi का कॉलम।
यहाँ पर ये 15 मिट गया ना, 15 था और यहाँ 20 था। तो हर एक्स आई को एक्स बार के साथ माइनस करते हैं। एक्स बार क्या है, एक्स बार सर 14 है, तो पहला एक्स आई 5, एक्स बार कितना 14, तो 5 माइनस 14 कितना हो जाएगा 9। सर -9 आना चाहिए ना, मॉड लगाए मॉड, भाई -9 का मॉड, -9 का मॉड क्या होगा 9 ही तो होगा। ठीक है सर। अगला एक्स आई है 10 और एक्स बार है 14, तो 10 माइनस 14 कितना हो जाएगा -4, जो कि 4 हो जाएगा। फिर 15 माइनस 14 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर 20 माइनस 14 6 आ जाएगा। तो 25 माइनस 14 11 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। पहले 5 माइनस 14 किया 9, 10 माइनस 14 किया 4, 15 माइनस 14 किया 1, 20 माइनस 6 और 25। हाँ ठीक है ठीक है। अब ये बोल रहा था भैया एक्स आई माइनस एक्स बार तो निकाला, लेकिन एफ आई से भी इंटू करो और जो वैल्यूज आए फिर उसका सम निकालो। अच्छा, तो मतलब एक और कॉलम बनाना है, एक और कॉलम बनाना है। नीड समझ में आ रही फॉर्मूले से, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, ये कॉलम बनाना है। मतलब क्या करना है सर, मतलब ये करना है अब हर एफ आई को एक्स आई माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई लगाना है। तो 7 इंटू 9 कितना हो जाएगा 63, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, फिर 6 इंटू 1 हो जाएगा 6, फिर 3 इंटू 6 हो जाएगा 18 और फिर 5 इंटू 11 हो जाएगा 55। ये इनको प्लस करते हैं क्योंकि फॉर्मूला क्या रहा ना, समेशन निकालो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का। तो मैंने इसलिए बोला फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, बाकी फॉर्मूला आपको हिंट देता है भैया क्या करना आगे। तो आइए इनको प्लस करते हैं। 3 + 6 9, 9 + 6 15, 15 + 8 15 + 8 23, 23 + 5 28। ठीक है, और 2 गया ऊपर, एक बार चेक कर लेता हूँ। 3 + 6 9, 9 15, 15 और 23 28, 2 गया ऊपर, 2 + 6 8 9 10 और 10 और 15 158 आ जाएगा इसका एफ आई एक्स आई का सम। चलो ठीक है, अब लगाते हैं फॉर्मूला। ठीक है, आइए फॉर्मूला लगाया जाए। तो फॉर्मूला है मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन। इसका फॉर्मूला होता है समेशन आई 1 से लेकर n तक। n मतलब कितने ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5, तो आई 1 से लेकर 5 तक, और एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन 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 सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो न्यूमरेटर की जो वैल्यू है एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का सम, देखो ये एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का सम कितना आया था 158 अपॉन सिग्मा एफ आई है 25। तो 158 को 25 से हमें क्या लगाना है, डिवाइड लगाना है। तो आइए डिवाइड लगाते हैं 158 को 25 से, 6 पॉइंट समथिंग आएगा क्योंकि 25 इंटू 6 होता है 150। तो 25 इंटू 6 ये हो जाएगा 150, बचेगा 8, लगाएंगे डेसिमल आएगा 0, लगेगा 3, 75 5 और 0 2। इसका फाइनल रिजल्ट है 6.32। ये इसका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।